है। उसी समय सभा में विराजमान काकासुर, जो कौए का रूप रख करके वज्र जैसी चोंच, वज्र जैसे पंजे, वो देवताओं को भी मार सकता है, इतना बलवान काकासुर खड़ा हुआ और हंसते हुए कहा, महाराज एक बालक के लिए आप इतने चिंतित हो गए। कंस ने कहा, आज की घटना सुनी नहीं? वो बालक है, 6 कोष का शरीर धारण करने वाली महाबली पूतना को मार डाला, चिंता की बात नहीं है। उसने कहा, महाराज एक चांद समय दीजिए, आपकी चिंता को जड़ से नष्ट कर दूंगा। कंस को लगा कि बलवान तो है ही और बुद्धिमान भी है, तो यार मेरे दोस्त, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो हमारी मित्रता और पक्की हो जाएगी। जाओ और नंदालय में जो अभी नवजात है, अभी अभी नवीन कमल की तरह खिले, देखो कैसे बिघनाते हैं, उसे मार डालो। कंस से प्रेरित होकर वो कागसुर, जो कौए का रूप रखता है, ब्रजमंडल में पहले, फिर नंद बाबा के भवन की तरफ, और छोटा काग का रूप रख करके आंगन में देखा कि पालने पर श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। शिष्य को देखते ही भयंकर क्रोधित हो गया। काला कौवे का रूप धारण किए हुए लोह की वज्र के समान उसकी चोंच और पंजे हैं। भगवान ने ऐसे मुट्ठी बांध ली सोते हुए है, और उसने भगवान की मुट्ठी पर प्रहार करने के लिए टूट पड़ा। मैया अपनी सेवा में लगी है। देखो कैसे भगवान लीला करते, नहीं तो मैया तो बहुत डर जाती और मैया के ऊपर वो आक्रमण कर सकता था। तो मैया सेवा में गई, लाला पालने पे शयन कर रहे, शयन करते ही मुट्ठी बांध ली और उसने प्रहार किया। बाईं मुट्ठी पर चमकते हुए अपने नख जो वज्र के समान है प्रहार किया। भगवान ने जब बाईं मुट्ठी पर प्रहार किया तो दाएं हाथ से गला पकड़ लिया उसका। कंठ चापी बहुबार फिरायो, गही पटक्यो नृप पास पर्यो। वहीं से घुमा के मारा कि कंस के सामने मुंह भरा गिरा जाके। कंस ने देखा है काकासुर है, अभी तो सभा में कह के गया था कि अभी गए तुम चिंतित हो, अभी मैं मार के आता हूं। कंस के सामने गिरा, 1 पहर तक औषधियां पवाई गई, तब कुछ उसमें शुद्ध आई, फिर भी गला बहुत दर्द कर रहा था। उसने कहा, सुनहु कंस तब आई सरयो, धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्व हर्यो। सुनहु कंस तब आई सरयो, शूरदास प्रभु कंस निकंदन, भक्त हेत अवतार धर्यो। धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्व हर्यो। बड़ी कठिनाई से बोला क्योंकि गला दबाया था प्रभु ने। कंस ये कोई अवतार है, बालक नहीं, कोई महाबल का अवतार है। मैं एक ही हाथ से गला पकड़ करके मुझे फेंका है। उत्कच नाम का दैत्य खड़ा हुआ, हंसते हुए कहा, बड़े बल मदांध बनते हो और ताकत तुम में है नहीं। कंस, एक बार मैं चाहता हूं कि मुझे आदेश करो। ये उत्कच हिरणाक्ष का पुत्र है। चाक्षुष मनवंतर से पूर्व की बात है। एक दिन ये उत्कच लोमस ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। बड़ा सुंदर तपोवन देखकर उसे ईर्ष्या हुई कि ऋषि का ऐसा आश्रम। उसने बड़ा शरीर बनाया और पूरे आश्रम को उजाड़ना शुरू कर दिया। कोमल हृदय लोमस जी उसे क्षमा करना चाहते थे, पर वो अपना उद्दंडता नहीं बंद की, कहा कि शांत हो जा और जा। तब वो देखा कि ये दुर्मति मानेगा नहीं, तो उन्होंने कहा, विदेहो बहुत दुर्मते, जा, तुझे अपने देह का बड़ा अहंकार, तेरा देह अभी पतन हो जाए। विदेहो बहुत दुर्मते, वाक्य पूरा नहीं हुआ कि उत्कच का पूरा शरीर ऐसे गलित हो गया, खत्म। अब वायु रूप में वो पुकार पुकार के कह रहा, क्षमा करो हे ईश्वर, मैं बार बार आपसे जीवन दान चाहता हूं, क्षमा करो, मैं बहुत कष्ट में हूं। महात्माओं को गुस्सा पानी में जैसे लकीर करे ना, बस ऐसे होता है गुस्सा। वो भी उसके कल्याण के लिए होता, कभी अपने स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध नहीं होता। जब परमार्थ में बाधा होती तब उनको क्रोध आता है, और वो भी क्रोध एक क्षण के लिए, जैसे पानी में लकीर खींचो खत्म। बड़ी अनुकंपा, बड़ा दुलार करने लगे। अच्छा, तुम्हें बहुत पीड़ा है, थोड़े दिन तो तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होगा तब उनके हाथ से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। काफी समय हो गया था, बड़ा भूख प्यास से व्याकुल वायु रूप होकर भयंकर भटकता रहा। कंस ने वायु रूपधारी उत्कच से कहा, सच्ची तुम उस बालक को मार सकते हो? उत्कच ने हंसते हुए कहा, अभी हमारा आतंक आपने देखा नहीं। अगर मैं सभासदों के बीच में बोल रहा हूं कि ब्रज भीतर उपजो मेरो रिपु, मैं जानी यह बात, दिन ही दिन वो बढ़त जात है, मुंह को करिए घात। दनुज सुता पूतना पठाई, छिनकई मांझ संहारी,
और घीच मरोर दियो कागासुर मेरे ढिग फटकारी। ऐसो कौन मारी है ताको मोही कहे सो आई, वाको मारी अपन पो राखे सूर ब्रजहि सो जाई। कंस ने कहा कि तुम सभासदों के बीच में उत्कच ऐसी बात करते हो, और मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि उसने पूतना को मार डाला, कागासुर की दुर्दशा कर दी। ऐसा कौन उस बालक को मार सके? मानो प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति पड़ गई हो। कंस के वचन से उत्कर्ष गर्व को प्राप्त हुआ, अहंकार करते हुए कहने लगा, मैं राक्षसों का सेनापति हूं, हिरणाक्ष पुत्र हूं, शरीर नहीं है तो क्या मैं वायु रूप से पूरे ब्रज को नष्ट कर सकता हूं। कंस ने कहा, जाओ एक बार तुम भी उपाय करके देख लो। बवंडर रूप हो, जो ऐसे घूमता हुआ बवंडर होता है ना, ऐसा रूप धारण किया उसने। दो कर जोरी भयो उठी ठाढ़ो, प्रभु आयस मैं पाऊं, ही आते जाए तुरंत ही मारो, कहो तो जीवित लाऊं। और कंस से कहा, तुम आनंदित रहो, कहो तो मार कर मैं फेंक दे या जिंदा तुम्हारे सामने ले आवे। कंस ने भूरी भूरी प्रशंसा की, वाह वीर, जाओ उसको मार डालो। ब्रजेंद्र नंदन के प्राण हरण का संकल्प करके वो भीषण दैत्य ब्रज की तरफ चला मथुरा से, और ब्रजेंद्र नंदन योगींद्र मुनिंद्र दुर्लभ चरणारविंद उनको मारने की, जो काल के भी महाकाल है। बीच बीच में घबराहट पैदा हो जाती, पूतना को मार डाला, कागासुर की दुर्दशा कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शरीर तो लोमस जी ने ले लिया और जान ये ले ले। बीच बीच में घबरा जाता है, फिर रुक जाता है, फिर हिम्मत किया और बाबा के महल की सीमा पर आकर राउंड लगा रहा है। वो जो ऐसे चलता ना, घूमता हुआ वायु चक्रवात, ऐसे मानो बाबा के महल की परिक्रमा कर रहा हो, चारों तरफ वो घूम रहा है। शरद और हेमंत की संधि का प्रभात है, चारों तरफ आनंद ही आनंद ब्रजमंडल में छाया हुआ है। ब्रजेंद्र गृहिणी यशोदा मैया आज रोज उत्सव हो रहा है, कभी नक्षत्र का उत्सव, कभी ये उत्सव स्वरूप ही वो उत्सव की व्यवस्था में लगी हैं। रोज ब्राह्मणों को बुलाना, अभिषेक कराना, दान देना, ब्राह्मणों को भोग पवाना, गौओं की पूजा करना, ब्रजवासियों को बुलाना, उनको पवाना, रोज उत्सव हो रहा है। रोहिणी जी के सहित वो सेवा में लगे हैं। पर धीरे से एक बार सेवा करते करते लाला का दर्शन कर लेते, सुखपूर्वक लाला शयन कर रहा है। अगर जरा सा भी शंका हुई तो दौड़ करके पहुंच जाती है नजदीक, लाला को गोद में उठाती है, दुग्ध पान कराती, फिर शयन करा देती है। प्रभु उठे, भोग लगा, श्रृंगार हुआ, फिर भोग लगा, फिर शयन हुआ, फिर उत्थापन, फिर भोग लगा, फिर श्रृंगार हुआ, फिर शयन। यही तो है, यही अष्टयाम सेवा कर रही है यशोदा मैया। रोहिणी जी यशोदा मैया सेवा में लगी हैं और धात्रियां दासियां भी उनकी आज्ञा का पालन कर रही हैं। कभी कभी प्रभु बड़े जोर से किलकार मारते हैं, दौड़ पड़ती है धात्री, यशोदा जी, रोहिणी जी नजदीक आती, छोटे छोटे वाद्य रखे हैं, झुनझुनाए, ऐसे ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु किलकारियां मारते हैं। नंद नंदन अभी कोई झुनझुना बजा रहे, कोई कुछ गा रहे, इतने में धीरे से करवट ले, अरे आज मेरे लाला ने करवट लिया, करवट बदलने का उत्सव हो। अब पहली बार लाला ने करवट लिया है, दाहिनी करवट ली, फिर मैया को क्या कहना, अपार आनंद, आज करवट बदलने का उत्सव होगा। हमारे लाला ने करवट बदली है। एक ही साथ तुमुल ध्वनि हो गई, बाबा को सूचना करो, ब्राह्मणों को बुला, अरे लाडले है, मंत्र उच्चारण करें, उनको गौएं दान करो। लाला ने करवट स्वयं बदली है, स्वयं करवट ली है। यशोदा मैया मुख चुम्बन करती हैं, हृदय से लगाती हैं। इतने में समाचार सुनकर लाला ने करवट बदली है, बाबा और बूढ़े बूढ़े गोप आ गए। बाबा आए, आज मेरे लाला ने करवट बदली, महोत्सव हो, नहीं महा महोत्सव हो, पूरे ब्रजमंडल को पवाओ, आज लाला स्वयं अपनी शक्ति से करवट बदला है। बाबा ये शक्ति दे रखा, नहीं देखा भी लाला छाती में चढ़ के पूतला को मारा, कागासुर को मरोड़ दिया। ये वात्सल्य में नहीं दिखाई देता, उनको लगता है भगवान मेरे नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। नंद द्वार पर शंख ध्वनि, दुंदुभी, भेरी, वेणु, बीणा, मृदंग, ये सब बाजे बजने लगे। मंगल गान करती हुई ब्रजांगनाएं नंद महल में आने लगी। धान्य, दूर्वा, हरिद्रा, चंदन, मांगलिक द्रव्य हाथ में लेकर गोपियों का दल वेदज्ञ ब्राह्मण ब्रजेंद्र नंदन ने समस्त ब्रह्म ऋषियों के चरण धोए और स्वर्ण के पात्रों में भर भर करके रत्न अन्न राशियां दान की।
सुंदर बहुमूल्य वस्त्र, रत्नाभूषण, मणिमालाएं, ये सब ब्रह्म ऋषियों को दान की। फिर करोड़ों की संख्या में गौदान किया, नंद उपनंद सब। और जहां भगवान है वहां कभी कमी नहीं होती, करोड़ दान करे तो कई करोड़ व्यवस्था हो जाती है। ब्रजेंद्र की पूजा से संतुष्ट ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, लाला चिरजीवी है। ये हृदय से आशीर्वाद देते हैं। महिलाएं जो ब्रज युवतियां हैं, वो जो गांव के गीत गाए जाते हैं, अपने गीत गा रही हैं। ब्रजरानी ने उट्टन लगा करके लाला को स्नान कराया। जब ऊपर से जल डालते तो लाला किलकारी करता है। देखो भावना में, देखो सुख मिलता है भावना में डूबने से। बड़ी सी थाल है, पहले गोदी में लेकर के अंगराग उट्टन लगाते, फिर बीच थाल में खड़ी कर देते और अनुकूल जल के द्वारा प्रभु का अभिषेक, स्नान करा रहे। प्रभु कैसे आनंदित हो रहे, घुंघराली अलकावली, विशाल नेत्र, श्याम कांति, मुस्कुरा रहे हैं, किलकारी कर, जैसे जल डाले ना तो ऐसे ले, ऐसे बाल गोविंद। जो युवतियां हैं वो गीत गा रही हैं, सर्वांग जल से अभिषिक्त करके स्नान कराकर मैया अपने अंचल से पूछती है। बाद में गोद में लेकर के गोरोचन का तिलक लगाती है। फिर अनामिका से अच्छी तरह पोंछ करके काजल लेती है और बड़े बड़े अरविंदाक्ष नेत्रों में काजल लगाती है। आंजते समय जब काजल लगाती है तो बालक रोने नहीं लगते, तो रोने जैसा प्रभु कर भैया पुचकार, नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, काजल ऐसे लगा रही। ये सुख मिलता है उपासना से। जिनके सूर्य और चंद्र नेत्रों से प्रकाशित होते हैं, उनको प्रकाश मिलता है उन आंखों में, यशोदा में। और प्रभु रोने जैसा करते तो पुचकारते, रोना नहीं, रोना नहीं, पर वो रो ही देते हैं। तो मैया जल्दी से अपने दुग्ध को उनके मुख में डाल, फिर पुचकार करके, हे पर ब्रह्म परमात्मा को कैसा दुलार। यही तो भाव में दम है। सब जगत के माता पिता वही हैं और उनको गोद में यशोदा मैया दुलार कर रही है। जब मीठा मीठा अनुकूल दुग्ध मैया का मुख में जाता है तो काजल लगे हुए नेत्र से नंदनंदन मां की तरफ देखते हैं। मां निहाल हो जाती है, आत्मविस्मृत सी हो जाती है। कुछ ब्राह्मण आए कुशा हाथ में लिए हुए और शांति कुंभ जल से आर्द बना बनाकर मंत्रोच्चारण करके भगवान के ऊपर ऐसे छिड़क रहे हैं, शांति पाठ करते जा रहे हैं। प्रोक्षण छोटी छोटी बूंदें जल की पड़ रही हैं तो नंदनंदन सो जाते हैं। हाँ बढ़िया, कुशा से छिड़क रहे ना, ठंडी ठंडी जल के प्रभु आंख बंद कर लेते हैं और पूरी लीला देखने के बाद फिर हम पकड़ेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।